कक्षा 7 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस कक्षा में हम इकाई 10 जिसका नाम है चतुर्भुज की अभ्यास 10 बी के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास 10 बी का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, किसी चतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री तथा शेष 3 अंतःकोण बराबर है। शेष प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 में एक चतुर्भुज के एक अंत्यकोण की माप दी गई है और जो शेष 3 अंत्यकोण हैं उनकी माप बराबर बताई गई है। उन 3 बराबर अंत्यकोणों की माप ज्ञात करने के लिए हमसे इस प्रश्न में कहा गया है। तो एक रफ चतुर्भुज हम बना लेते हैं। जैसे रफ चतुर्भुज हम बना लेते हैं। ये 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम बोलते हैं चतुर्भुज। तो जैसे ये रफ डायग्राम हमने बना लिया है चतुर्भुज, इसके शीर्षों का नाम रखते हैं ए, बी, सी और डी। अब प्रश्न में कहा गया है कि चतुर्भुज के एक कोण की माप तो 60 डिग्री है, तो कोई से भी एक कोण की माप हम यहां पर 60 डिग्री मान लेते हैं और शेष 3 जो अंतःकोण हैं उनकी माप बराबर है। तो शेष अंत्यकोण की माप हमको प्रश्न में पता नहीं है, पर यह बोला है कि ये तीनों अंत्यकोणों की माप बराबर है। तो जो राशि हमको ज्ञात नहीं होती सवाल में, उसको हम चर राशि द्वारा प्रतिष्ठित करते हैं। तो यहां हम मान लेते हैं इन तीनों अंत्यकोणों की माप x डिग्री है। ये तीनों बराबर हो गए। अब किसी भी चतुर्भुज के चारों अंत्यकोणों का योगफल सदैव 360 डिग्री होता है। तो इस बात का हमको याद रखना है, ये बात याद रखनी है हमको कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों अंत्यकोणों का जो योगफल होता है वह सदैव 360 डिग्री होता है। तो इस चतुर्भुज के भी चारों अंत्यकोणों का योगफल 360 डिग्री होगा। तो लिखते हैं अब हम, इसलिए चतुर्भुज के चारों अंत्यकोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, सभी का योगफल हो जाएगा 360 डिग्री। कोण ए की माप है 60 डिग्री। कोण बी की माप प्रश्न में दी नहीं गई है, उसको हम x डिग्री लिख लेंगे जो हमने अपनी ओर से मानी है। कोण सी की माप भी x डिग्री है और कोण डी की माप भी है x डिग्री। सभी का योगफल आएगा 360 डिग्री। अब ये 60 डिग्री प्लस x को 3 बार जोड़ने पर, देखिए x में x जोड़ेंगे 3 बार तो ये हो जाएगा 3x डिग्री बराबर में 360 डिग्री। 60 इधर धनात्मक है, दाएं पक्ष में लेकर जाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। 3x डिग्री बराबर 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 3x डिग्री बराबर 360 में से 60 घटाएंगे तो यहां पर मिलेगा 300 डिग्री। 3 गुणा में है, दाईं ओर जाएगा भाग में, और 3 से जब हम 300 डिग्री को भाग करेंगे तो यहां पर मिलेगा भागफल 100 डिग्री। 3 से 300 कट जाएगा 100 बार। तो यहां x डिग्री का मान हमको मिला है 100 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ चतुर्भुज के जो 3 अंत्यकोण हैं शेष, उनकी माप 100 डिग्री होगी, क्योंकि x डिग्री हमने इन तीनों अंत्यकोणों की माप अपनी ओर से मानी थी। तो x का मान आ गया है 100 डिग्री। तो ये तीनों अंत्यकोणों का मान भी रहेगा 100 डिग्री। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, अतः अतः प्रत्येक शेष कोण की माप, प्रत्येक शेष कोण की माप 100 डिग्री है। तो ये कंप्लीट हो चुकी है आपकी प्रश्न संख्या 1। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न संख्या 2 है, किसी चतुर्भुज के दो अंतःकोण 60 डिग्री और 120 डिग्री के हैं। शेष दो कोण समान है, शेष प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 2 में हमको किसी चतुर्भुज के दो अंत्यकोणों की माप तो दी गई है और शेष जो दो अंत्यकोण हैं वे समान है ऐसा कहा गया है, और शेष प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करने के लिए भी प्रश्न में कहा गया है।
तो किसी चतुर्भुज की बात की गई है तो हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं, रफ डायग्राम अपनी तरफ से, चार भुजाओं वाला एक आकृति हमने बना ली है चतुर्भुज। इसके चारों शीर्षों का नाम ए बी सी डी रख लेते हैं। एक कोण की माप तो प्रश्न में बोला गया है 60 डिग्री, तो एक कोण 60 डिग्री मान लिया हमने। दूसरे कोण की माप हम लिख देते हैं 120 डिग्री, प्रश्न में दिया गया है। और जो ये शेष दो अंत्य कोण रह गए हैं इस चतुर्भुज के, ये समान है। इनकी माप तो हमको ज्ञात नहीं है, और जो राशि ज्ञात नहीं होती उसको हम चर राशि द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इन कोणों की माप हम x डिग्री मान लेंगे, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं। तो इस कोण की माप भी x डिग्री मान ली हमने, तीस चौथे कोण की माप भी x डिग्री मान ली। और हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योगफल सदैव 360 डिग्री होता है। तो इस बात को यहां पर लिखेंगे, क्योंकि क्योंकि कोण ए, कोण बी और कोण सी प्लस कोण डी, चारों कोणों का योगफल इस चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योगफल होगा 360 डिग्री। इसलिए मान रखते हैं इनके हम। कोण ए की माप हमने मानी है 60 डिग्री, कोण बी की माप है 120 डिग्री, कोण सी की माप x डिग्री हमने मानी है, कोण डी की माप यहां पर हमने मानी है x डिग्री, और सभी को जोड़ेंगे तो योगफल हो जाएगा 360 डिग्री। अब 60 और 120 दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री, प्लस x डिग्री और x डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो 2x डिग्री हो जाएगा बराबर में 360 डिग्री। ये प्लस का 180 है, दाहिने पक्ष में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x डिग्री बराबर 360 डिग्री में से हम माइनस कर देंगे 180 डिग्री। तो 2x डिग्री बराबर 360 में से 180 घटाने पर हमको मिलेगा 180 डिग्री। वो गुणा में है, दाहिने पक्ष में जाएगा भाग में। x डिग्री बराबर 180 डिग्री बटा 2। अब 2 से जब हम 180 डिग्री को भाग करेंगे तो हमको मिलेगा 90 डिग्री। तो यहां x डिग्री का मान हमको प्राप्त हो गया है 90 डिग्री। इसका मतलब इस चतुर्भुज के जो दो शेष कोण थे जिनकी माप बराबर थी, दोनों की माप है 90 डिग्री और 90 डिग्री। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, अतः प्रत्येक शेष कोण की माप 90 डिग्री है। तो प्रश्न संख्या 2 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए। प्रश्न संख्या 3 है, किसी चतुर्भुज के अंत्य कोण बराबर हैं, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में कहा गया है चतुर्भुज के प्रत्येक कोण बराबर हैं। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, तो चारों ही कोण बराबर माप के हैं, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। अब प्रत्येक कोण का मान हमको बताना है कि प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। तो कोई चतुर्भुज है जिसके चारों अंत्य कोणों की माप प्रश्न में बोला है बराबर है। ये हमने एक चतुर्भुज बना लिया है, इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी डी। प्रश्न में बोला है इस चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों की माप बराबर है। अब माप तो यहां प्रश्न में दी नहीं गई है, उसको तो ज्ञात करना है, और जो राशि ज्ञात करनी होती है उसको हम चर राशि द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इस कोण की माप भी x डिग्री मान लेते हैं, दूसरे कोण की माप भी x डिग्री हो जाएगी, तीसरे कोण की माप भी x डिग्री, और चौथे कोण की माप भी x डिग्री, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है चतुर्भुज के चारों अंत्य कोण बराबर हैं। तो यहां चारों कोणों की माप हमने x डिग्री मान ली है। और चतुर्भुज के किसी भी चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योगफल सदैव 360 डिग्री होता है, तो इस चतुर्भुज के भी चारों अंत्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होगा। कोण ए, कोण बी, कोण सी प्लस कोण डी, सभी को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 360 डिग्री। और प्रत्येक कोण ए है x डिग्री का, कोण बी भी x डिग्री, कोण सी भी x डिग्री है, और कोण डी भी x डिग्री, सभी को जोड़ेंगे तो मिलेगा 360 डिग्री। अब x को 4 बार जोड़ने पर मिलेगा 4x डिग्री बराबर में 360 डिग्री। 4 गुणा में है, दाहिने पक्ष में जाएगा भाग में, तो 360 डिग्री को भाग कर देंगे 4 से, तो 4 नम 36 और 1 0। तो x डिग्री का मान हमको मिल गया है 90 डिग्री। इस चतुर्भुज के प्रत्येक कोण की माप होगी 90 डिग्री, अर्थात प्रत्येक कोण समकोण कहलाएगा।
क्योंकि जिस कोण की माप 90 डिग्री होती है उसको हम समकोण कहते हैं। तो लिखते हैं इस प्रश्न का उत्तर, अतः प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री है। तो प्रश्न संख्या 3 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 देखिए, यदि किसी चतुर्भुज के दो अंतःकोण संपूरक है तो शेष दो कोणों का योग ज्ञात कीजिए। प्रश्न में बोला है किसी चतुर्भुज के दो कोण संपूरक हैं। संपूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका योगफल 180 डिग्री होता है। तो शेष दो कोणों का योगफल हमसे प्रश्न में ज्ञात करने के लिए कहा गया है। जैसे प्रश्न में कोई चतुर्भुज है, किसी चतुर्भुज की बात की गई है, तो ये एक हमने चतुर्भुज बना लिया है। तो इस चतुर्भुज के शीर्षों का नाम हम रख लेते हैं ए, बी, सी और डी। प्रश्न में बोला है इस चतुर्भुज के कोई दो कोण संपूरक है। संपूरक का मतलब दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। तो कोई से दो कोण है तो ये हम मान लेते हैं, जैसे कोण ए और कोण बी ये दोनों संपूरक है। तो यहां पर हम मान लेते हैं, माना कोण ए तथा कोण बी संपूरक कोण है, संपूरक कोण है। और जब ये संपूरक कोण है तब इनका योगफल 180 डिग्री होगा। तो कोण ए और कोण बी अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कोण हमने संपूरक मान लिए हैं। जैसा प्रश्न में बोला है कि चतुर्भुज के दो कोण संपूरक हैं, तो ये ए और बी दोनों कोण हमने संपूरक मान लिए हैं, तो इनका योगफल 180 डिग्री होगा। और प्रश्न में फिर आगे हमसे कहा है शेष दो कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो ए और बी संपूरक हो गए हैं, तो शेष कौन रहे, कोण सी और कोण डी। तो सी और डी दोनों कोण कैसे हैं, इनका योग हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो कोण सी प्लस कोण डी, इन दोनों का योग ज्ञात करने के लिए प्रश्न में हमसे कहा गया है। अब हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो इसी बात को यहां पर लिख लेंगे, क्योंकि कोण ए कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर होगा 360 डिग्री। तो कोण ए और कोण बी दोनों कोणों का योगफल तो 180 डिग्री है, जो प्रश्न में हमसे बताया गया है। तो इन दोनों के स्थान पर आ जाएगा 180 डिग्री, प्लस कोण सी प्लस कोण डी जैसा था वैसे ही रख देंगे, बराबर में है 360 डिग्री। ये 180 डिग्री इधर प्लस का है, दाहिने पक्ष में जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो कोण सी प्लस कोण डी बराबर में 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो कोण सी प्लस कोण डी दोनों का योगफल 360 डिग्री में से 180 डिग्री घटाएंगे तो मिलेगा 180 डिग्री। तो शेष दो कोणों का योगफल भी 180 डिग्री ही रहेगा। ये हो गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो ये लिख लेते हैं इसको भी, अतः शेष दो कोणों का योगफल, दो कोणों का योगफल 180 डिग्री है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। देखिए प्रश्न संख्या 5, एक 45 डिग्री के कोण BAC की रचना कीजिए। इसके अंत्य क्षेत्र में एक बिंदु P से रेखाखंड BA और AC पर लंब PN और PM खींचिए। कोण ANP का मान ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न में हमसे कहा है कि पहले हमको एक 45 डिग्री का कोण की रचना करनी है, इसका नाम है कोण BAC। तो पहले हम एक कोण बनाएंगे, 45 डिग्री का एक कोण बना लेंगे। पहले हम एक कोण बनाएंगे 45 डिग्री का। तो यहां पर बनाते हैं 45 डिग्री का कोण। 45 डिग्री का कोण हम बनाएंगे, चांदी की मदद से बना लेते हैं 45 डिग्री का कोण। तो हमने लिया चांदा और
इसकी मदद से हम बनाएंगे 45 डिग्री का एक कोण। ये हो गया 45 डिग्री का कोण। तो ये कोण हमने बना लिया है चांदी की मदद से। 45 डिग्री माप का ये कोण है, 45 डिग्री। इसका नाम प्रश्न में बोला है बी ए सी। तो यहां पर लिखते हैं बी ए और सी। ये बी ए सी कोण जो है इसकी माप है 45 डिग्री, जो हमने चांदी की मदद से बनाया है। और प्रश्न में बोला है इसके अंत्य क्षेत्र में एक बिंदु पी से। तो इसके अंत्य क्षेत्र में हमको एक बिंदु लेना है। तो अंत्य क्षेत्र में जैसे हम यहां पर ले लेते हैं एक बिंदु पी। इस बिंदु का नाम है पी। इस बिंदु पी से रेखा बी ए और रेखा ए सी, दोनों रेखा पर हमको लंब बनाने हैं, एक पी एन और पी एम। रेखा बी ए जो है उस पर पी एन होगा लंब, और रेखा ए सी जो है उस पर जो लंब है वह है पी एम। फिर हमको ए एन एनपीएम कोण का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया। तो पहले हम इस बिंदु P से इस रेखा AB पर एक लंब खींचेंगे। लंब वह रेखा होती है, देखिए जैसे बिंदु P से AB रेखा पर हम लंब खींच रहे हैं, तो लंब खींचने का मतलब है जो लंब आएगा वो इस रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। लंब वह रेखा होगी। इस बिंदु P से हमको एक ऐसी रेखा खींचनी है जो इस रेखा AB पर 90 डिग्री का कोण बनाए इसके साथ। और वैसे ही इस रेखा AC के साथ भी हमको इस बिंदु P से एक रेखा ऐसी खींचनी है इस बिंदु AC तक जो इस रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, वही लंब कहलाएंगे। तो यहां हम चांदे की मदद से दो, देखिए AB पर हम एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो बिंदु P से होकर जाएगी और 90 डिग्री का कोण बनाएगी, वही लंब कहलाएगी। तो चांदे को इस रेखा पर इस प्रकार रखते हैं, देखिए इससे बिंदु P, अब ये देखिए देखिए 90 डिग्री, ये बिंदु P से होकर जाएगी 90 डिग्री की लाइन, ये वाली लाइन। तो ए बी और बिंदु P से होकर जाती हुई हमको एक ऐसी लाइन खींचनी है ए बी से जो बिंदु P से होकर जाए और 90 डिग्री का कोण बनाए, तो वही रेखा इस बिंदु पर लंब कहलाएगी। कि ये रेखा हो जाएगी इस बिंदु पर लंब। तो आप फिर से बनाते हैं। और इस बिंदु का नाम रखेंगे, देखिए P से हमने एक ऐसी रेखा खींची इस ए बी पर जो 90 डिग्री का कोण बना रही है, और ये रेखा, इस रेखा का नाम रखते हैं पी एन। तो पी एन एक लंब है। अब उसी प्रकार इस बिंदु P से AC पर एक लंब हमको बनाना है, इस बिंदु AC पर। तो अपने चांदे को इस प्रकार ही AC पर रखते हैं, AC वाली भुजा पर रखते हैं, और एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो बिंदु P से होकर जाए और 90 डिग्री का कोण बनाए। तो देखिए चांदे को हमने रेखा AB पर रखा, AC पर रखा, और उससे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जो बिंदु P से होकर जाए, ऐसे ये 90 डिग्री वाली जो लाइन है ये बिंदु P से होकर जानी चाहिए। चांदे को इस प्रकार रखना है, ये रख दिया हमने। और फिर एक रेखा खींच दी। तो ये पी एम वाली रेखा होगी, ये बिंदु AC पर जो हमको मिला है, जो इस रेखा AC पर पी एन वाली जो रेखा है AC वाली रेखा पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो कोण BAC के अंत्य क्षेत्र में एक बिंदु P है जिससे दोनों रेखा AB और AC दोनों पर हमने लंब खींचे हैं PN और PM, खींच लिए हैं। अब प्रश्न में आगे बोला है कोण APM का मान ज्ञात कीजिए। इस कोण APM का मान हमको बताना है, इस कोण की माप कितनी है, ये वाला जो कोण है इसकी माप हमको बतानी है। तो अब चांदी की मदद से हम इस कोण की माप लेते हैं।
अपने चांदे को रखेंगे रेखा पी एम, चांदे के आधार को रखेंगे पी एन पर। पी एन पर रखा हमने चांदे को, और ये कोण माप लेंगे, कितनी माप का होगा ये कोण। ये जो कोण है, तो इसकी माप मिली है, देखिए चांदे का आधार पीएन वाली रेखा पर है और कोण बनाने वाली रेखा हो गई पीएम। ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, 135 डिग्री का। तो इस कोण का जो माप है वह हो जाएगी 135 डिग्री। ये कोण है 135 डिग्री माप का। तो लिखते हैं कोण एन पी एम की जो माप है वह हमको मिली है 135 डिग्री, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब आप देख रहे होंगे, देखिए ये जो आकृति यहां पर बनी है, जो आकृति इन चारों शीर्षों के बीच में बनी है, देखिए ए एन पी एम और ए, ये एक चतुर्भुज बन गया है। और चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योगफल सदैव 360 डिग्री होता है। तो देखिए दो कोण तो इसमें होगा, ये वाला कोण शीर्ष एन पर जो कोण है वह 90 डिग्री का है, शीर्ष एम पर जो कोण है वह भी 90 डिग्री का है। तो 90 90 120, और शेष जो दो कोण बने हैं वे 90 90 180 हो जाएंगे, और शेष दो कोण है इनका योगफल भी 180 आएगा। तभी तो सभी को जोड़ने पर 360 डिग्री होगा। तो ये 45 डिग्री का है और 135 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे ये भी 180 हो जाएंगे। 180 और 180 कुल मिलाकर 360 डिग्री। तो इस आकृति में जो चतुर्भुज बना है ए एन पी एम, इस आकृति में जो चतुर्भुज है उसके, जब ये चतुर्भुज है तो इसके चारों अंत्य कोणों का योगफल 180 डिग्री 360 डिग्री रहेगा। तो दो कोण तो 90 90 डिग्री माप के, एक कोण 45 डिग्री माप का, तो ये शेष जो कोण होगा चौथा, ये 135 डिग्री माप का ही आएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया है 135 डिग्री। तो प्रश्न संख्या 5 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 6 पर। देखिए प्रश्न संख्या 6, यदि चतुर्भुज के अंत्य कोणों का अनुपात 3:4:5:6 हो तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 6 में हमको चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों में अनुपात दिया गया है, उन चारों अंत्य कोणों की माप ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ये जो चारों अंत्य कोणों का अनुपात हमको दिया गया है उनकी माप ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो जब भी कोण हमको अनुपात में दिए जाएंगे, तो जिन अनुपात में वे कोण दिए जाते हैं उन अनुपातों के साथ हम किसी चर राशि का प्रयोग करते हैं। तो हम मान लेते हैं, देखिए जैसे पहला कोण का अनुपात 3 है, तो मान लेंगे माना पहला कोण, पहला कोण, पहला कोण हमने मान लिया है 3x। फिर दूसरे कोण की माप हम मान लेंगे दूसरा कोण, दूसरा अनुपात है 4 तो 4x मान लेंगे। फिर मानेंगे तीसरा कोण, तीसरा कोण, तीसरे कोण की माप हम मान लेते हैं 5x डिग्री। और चौथे, चौथा कोण बराबर हम मान लेते हैं 6x डिग्री। तो चारों अंत्य कोणों का अनुपात हमको दिया गया था, अनुपात की मदद से हम मान लेते हैं कि प्रत्येक अनुपात के साथ x लिखकर, कोई अचर संख्या लिखकर इन कोणों की माप हम मान लेते हैं कि पहले कोण की माप 3x है, दूसरे कोण की माप 4x, तीसरे कोण की माप 5x और चौथे कोण की माप है 6x। और हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो इस बात को यहां पर लिखते हैं, चूंकि चतुर्भुज के चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योगफल अंतः अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो जब चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है
इसलिए इन चारों कोणों को जोड़ने पर भी हमको 360 मिलेगा। तो 3x डिग्री प्लस 4x डिग्री प्लस 5x डिग्री प्लस 6x डिग्री बराबर में 360 डिग्री। अब सबको जोड़ते हैं। 6 4 10 5 15 और 3 हो जाएंगे 18। तो 18x डिग्री बराबर 360 डिग्री। 18 इधर गुणा में है, x के दाहिने पक्ष में जाएगा भाग में, तो 360 डिग्री को भाग हो जाएगी 18 से। तो x डिग्री बराबर 18 दूनी होते हैं 36 और एक जीरो। x डिग्री का मान हमको मिला है 20 डिग्री। तो x का मान हमको मिल गया है 20 डिग्री। अब हम चारों अंत्य कोणों की माप इस x के मान की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखते हैं अतः अतः पहला कोण। देखिए पहले कोण की माप मानी थी हमने 3x और x का मान अभी हमको मिला है 20 डिग्री। तो 3 की गुणा हो जाएगी 20 से, 20 तिया हो जाएंगे 60 डिग्री। फिर हम दूसरे कोण की माप ज्ञात करेंगे, दूसरा कोण। तो दूसरे कोण की माप है, यहां पर दूसरा कोण हमने 4x माना है, तो x 4 और x के स्थान पर हम लिख देंगे यहां पर 20 डिग्री। तो 20 चौक हो जाएंगे 80 डिग्री। अब तीसरा कोण तीसरे कोण की माप थी 5x और x का मान हमको मिला है 20 डिग्री। तो 5 की गुणा 20 से करेंगे तो मिल जाएगा 100 डिग्री। फिर चौथा कोण यहां पर है 6x, तो 6 गुणा x के स्थान पर हमने लिखा 20 डिग्री। 6 की गुणा 20 से करेंगे तो हमको मिल जाएगा 120 डिग्री। तो चारों अंत्य कोणों की माप ज्ञात हो चुकी है और यही हो जाएंगे इस प्रश्न के सही उत्तर। तो प्रश्न संख्या 6 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7 देखिए, यदि चतुर्भुज के 3 बाह्य कोण क्रमशः 80 डिग्री, 100 डिग्री और 120 डिग्री हो तो चौथे अंत्य कोण का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 7 में हमको चतुर्भुज के 3 बाह्य कोणों की माप दी गई है और चौथे अंत्य कोण की माप ज्ञात करने के लिए कहा गया है। जैसे ये चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज बना लेते हैं हम। तो ये हमने एक चतुर्भुज बना लिया है, इसका नाम रखते हैं ए, शीर्षों का नाम बी, सी और डी। अब प्रश्न में कहा गया है कि किसी चतुर्भुज के 3 बाह्य कोणों की माप हमको दी गई है। अब ये बाह्य कोण कौन से होते हैं इनको समझिए। ये बाह्य कोण, जैसे हम ए बी वाली रेखा को आगे बढ़ा दें या इस ए डी वाली रेखा को आगे बढ़ा दें तो ये जो कोण बनेगा ये बाह्य कोण बनेगा। तो सी से पर जो बाह्य कोण बना है उसकी माप हम मान लेते हैं 80 डिग्री। प्रश्न में एक बाह्य कोण की माप 80 डिग्री है। ए बी वाली रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो ये जो कोण बना है ये हो जाएगा 100 डिग्री माप का। बीसी वाली रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो बाह्य कोण जो बनेगा ये हो जाएगा 120 डिग्री माप का। और प्रश्न में हमसे कहा गया है कि चौथे अंत्य कोण का मान बताना है कि ये जो चौथा वाला कोण है इसके अंत्य कोण की माप बतानी है। 3 बाह्य कोणों की माप दी गई है। प्रत्येक चतुर्भुज के 4 अंत्य कोण होते हैं और 4 ही उनके बाह्य कोण होंगे। तो प्रत्येक शीर्ष के देखिए 3 शीर्षों के तो बाह्य कोण दिए गए हैं, चौथे शीर्ष पर अंत्य कोण की माप ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो इन बाह्य कोणों की माप से पहले हम इस चतुर्भुज के अंत्य कोणों की माप पता कर लेते हैं, क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो जब शीर्ष ए पर जो बाह्य कोण बना है देखिए उसकी माप है 80 डिग्री। तो अंत्य कोण की अगर हम माप ज्ञात करें इस बाह्य कोण की मदद से हम अंत्य कोण की माप ज्ञात कर सकते हैं शीर्ष ए पर। देखिए ये एक रेखा है, एडी वाली रेखा को आगे ही तो बढ़ाया है। एक रेखा पर जो कोण बनता है पूरा कोण 180 डिग्री का होता है। तो जब ये बाहर की ओर 80 डिग्री माप का कोण है तो अंदर की ओर कितने डिग्री माप का कोण होगा? 100 डिग्री माप का, क्योंकि 100 और 80 दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 180 डिग्री मिलेगा। तो हम यहां पर लिखते हैं कोण ए पर अंतः कोण, लिखते हैं शीर्ष ए पर अंतः कोण, शीर्ष ए पर अंतः कोण, अंतः कोण। तो शीर्ष ए का अगर हमको अंतः कोण पता करना है
तो 180 डिग्री में से इसके बाह्य कोण का मान हम घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 100 डिग्री। तो अंतः कोण की माप हमको मिल गई है 100 डिग्री। अब इसी प्रकार शीर्ष बी पर जो अंतः कोण बना है इसकी माप ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं शीर्ष बी पर अंतः कोण 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री में से शीर्ष बी पर जो बाह्य कोण बना है उसकी माप घटा देंगे 100 डिग्री। तो घटाने पर हमको मिल जाएगा ये 80 डिग्री। फिर शीर्ष सी पर अंतः कोण, अब शीर्ष सी का अगर अंतः कोण निकालें तो 180 डिग्री में से हम घटा देंगे शीर्ष सी पर जो बाह्य कोण बना है उसकी माप को, तो 120 डिग्री घटा दिया, तो ये आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री और शीर्ष बी पर अंतः कोण मिला है 80 डिग्री माप का। अब इस चतुर्भुज के चारों अंतः कोण में से 3 अंतः कोण की माप हमको पता चल गई है। चौथे अंतः कोण की माप अब हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां हम लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का जो योगफल होगा वह होगा 360 डिग्री। तो शीर्ष ए पर जो अंत्य कोण बना है उसकी माप है 100 डिग्री। शीर्ष बी पर जो कोण बना है उसकी माप है अंत्य कोण की माप 80 डिग्री। कोण सी पर जो कोण बना है उसकी माप है 60 डिग्री। और कोण डी पर जो अंत्य कोण बनेगा उसकी माप हमको प्रश्न में ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो कोण डी को जैसा था वैसे ही लिख देते हैं। तो 100 80 180 हो जाएंगे और उसमें जोड़ लेंगे 60, तो ये हो जाएंगे 240। ये 240 हो गया प्लस कोण डी बराबर में 360 डिग्री। अब कोण डी यहीं पर रहेगा, 240 दाएं पक्ष में चला जाएगा, तो 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे 240 डिग्री। तो कोण डी बराबर, अब इनको घटाते हैं, 0 6 में से 4 घटाएंगे 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1। तो चौथे अंत्य कोण की जो माप है वह मिल गई है 120 डिग्री। चौथे अंत्य कोण की जो माप है वह है 120 डिग्री। तो प्रश्न संख्या 7 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8 देखिए। अब प्रश्न संख्या 8 है, किसी चतुर्भुज के अंत्य कोण ए बी सी डी इस प्रकार हैं कि इनके अनुपात कोण ए और कोण ए और बी जो अंत्य कोण है उनका अनुपात दिया गया है 1:2। फिर कोण सी और कोण डी में जो अनुपात है, कोण बी और कोण सी में अनुपात है 2:3। कोण सी और कोण डी का जो अनुपात है वह है 3:4। और कोण, अच्छा, तो चारों एक और बी का अनुपात है 1:2। कोण बी और सी में अनुपात है 2:3। कोण सी और कोण डी में अनुपात है 3:4। अब ये दो कोणों के अनुपात हमको दिए गए हैं। तो इस प्रश्न में देखिए ये चारों अंत्य कोणों का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। कोण ए बी सी और डी चारों अंत्य कोण हमको ज्ञात करने हैं और दो अंत्य कोणों का अनुपात हमको दिया गया है। अब देखिए ये ए बी, अगर चारों अंत्य कोणों का एक साथ अनुपात हम लिखें तो कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, अगर चारों कोणों का अनुपात हम लिखें तो देखिए कोण ए का अनुपात 1 है, कोण बी का अनुपात यहां भी 2 है और दूसरे अनुपात में भी बी के स्थान पर 2 है। तो कोण एक, तो कोण ए का जो अनुपात है 1, कोण बी का अनुपात हो जाएगा 2। के बाद कोण सी का अनुपात देखिए सी यहां पर भी 3 है और निचले वाले अनुपात में भी 3 है, तो 3 आ जाएगा। और फिर कोण डी का जो अनुपात है वह है 4। तो ये जो दो कोणों के अनुपात हमको दिए गए थे और प्रत्येक अनुपात में हमको जो एक जैसे कोण थे उनके अनुपात बराबर दिए गए थे। तो इस प्रकार हम चारों कोणों का अनुपात एक साथ लिख सकते हैं। तो चारों कोणों का अनुपात हमको मिल गया है 1:2:3:4। अब चारों कोणों का अनुपात हमारे पास है तो हम किसी चर राशि के साथ इन कोणों का मान मान लेते हैं। तो लिखते हैं माना कोण ए की जो माप होगी वह हम मान लेते हैं x डिग्री, क्योंकि यहां 1 है, 1 की गुणा x डिग्री से करेंगे तो x डिग्री हो जाएगा। कोण बी की माप हम मान लेते हैं 2 था यहां पर अनुपात में तो 2x डिग्री। कोण सी का मान हम मान लेते हैं यहां पर 3x डिग्री
और कोण डी को मान लेते हैं 4x डिग्री। और ए बी सी डी जो है ये चतुर्भुज के अंत्य कोण है, और चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योगफल सदैव रहता है 360 डिग्री। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, चारों का योगफल आ जाएगा 360 डिग्री। कोण ए की माप है x डिग्री प्लस कोण बी की माप 2x, कोण सी की माप है 3x और कोण डी की माप है 4x, बराबर में हो जाएगा 360 डिग्री। अब इन सभी को जोड़ लेते हैं, 4 3 7 2 9 और 1 हो जाएगा 10। तो ये हो गया 10x डिग्री बराबर 360। 10x इधर गुणा में है, दाहिने पक्ष में जाएगा भाग में, तो 360 को भाग हो जाएगी 10 से। तो यहां से x का मान हमको मिल जाएगा, x बराबर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये मिलेगा 36 डिग्री। x का मान हमको मिल गया है 36 डिग्री। अब इसकी मदद से हम प्रत्येक कोण की माप बता सकते हैं। तो लिखते हैं, अतः कोण ए की जो माप होगी, कोण ए की माप x डिग्री है और x का मान हमको मिला है 36 डिग्री, तो यहां पर 36 आ जाएगा। फिर कोण बी की जो माप थी वह थी 2x डिग्री, तो 2 की गुणा हो जाएगी x के मान से, x का मान है यहां पर 36 डिग्री, करते हैं गुणा, 36 दूनी हो जाएंगे 72 डिग्री। फिर कोण सी का अगर हम मान ज्ञात करें, वह था 3x, तो 3 की गुणा हो जाएगी x के मान 36 से। अब 36 दिया हो जाएंगे 108 हो जाएंगे 108। अब चौथे कोण की माप निकालते हैं। कोण डी की माप यहां पर थी 4x, तो 4 की गुणा हो जाएगी 36 से, और 36 चौका हो जाएंगे 144। तो चारों अंत्य कोणों की माप ज्ञात हो चुकी हैं और यही हो जाएंगे इस प्रश्न के सही उत्तर। तो प्रश्न संख्या 8 में हमको दो दो कोणों का अनुपात दिया गया था और चारों अंत्य कोणों की माप ज्ञात करने के लिए कहा गया था। चारों अंत्य कोणों की माप हमने ज्ञात कर ली है, तो प्रश्न संख्या 8 हो चुका है कंप्लीट। अब देखिए प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में कहा गया है कि एक समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्ष कोण 40 डिग्री है। चतुर्भुज के भुजा ए बी ए सी के मध्य बिंदु एम और एन है। बिंदुओं एम और एन को मिलाइए, इस प्रकार बने चतुर्भुज बी एम एन सी के अंत्य कोण बी एम एन और कोण सी एन एम का योग ज्ञात कीजिए, इनके अलग अलग मान भी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 9 में हमको एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी के एक शीर्ष कोण का मान दिया गया है 40 डिग्री। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाओं की माप बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज में उस समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की माप बराबर होती है और दो अंत्य कोणों की माप बराबर होती है। तो ये जैसे यहां पर समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो भुजाओं की माप बराबर होगी। समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी है, मान लिया ए बी सी, और इसका जो शीर्ष कोण है, शीर्ष कोण मतलब ये वाला कोण जो शीर्ष पर बना हुआ कोण है, वह 40 डिग्री माप का कोण है, 40 डिग्री माप का कोण है। और समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की माप बराबर होती है, तो शीर्ष कोण 40 है और इसके दो जो शेष कोण होंगे इनकी माप बराबर होगी। तो जब ये अकेला 40 डिग्री का है, तो शेष दो कोण त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो जब इसमें से शेष कोण घटा देंगे तो ये मिलेगा 140 डिग्री। तो जो शेष दो कोण होंगे उनका योग 140 आएगा, तो ये कोण 70 डिग्री माप का होगा और दूसरा कोण भी 70 डिग्री माप होगा, क्योंकि 70 70 140 और 40 ये हो जाएगा 180 हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज की दो शीर्ष दो कोणों की माप बराबर होती है, दो भुजाओं की माप बराबर होती है। तो इस समद्विबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष कोण की माप तो हमको प्रश्न में दी गई है, जैसे हो गया 40 डिग्री माप का कोण। ठीक है, ये एक रफ डायग्राम है। तो 40 डिग्री माप का कोण है, तो शेष दो कोण होंगे 70 70 डिग्री माप के कोण, क्योंकि 70 70 140 और 40 ये हो जाएगा तो 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योगफल 180 होता है। तो अब हम इस प्रकार इस चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। पहले हम एबीसी चतुर्भुज का, इस त्रिभुज का निर्माण करेंगे एबीसी, जिसके आधार पर जो कोण बने हुए हैं वह 70 70 डिग्री माप के कोण है। तो ये शीर्ष वाला कोण स्वतः ही 40 डिग्री माप का बनेगा। तो पहले हम
इस समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं एबीसी की, जिसके शीर्ष कोण की माप प्रश्न में दी गई है 40 डिग्री। तो एक रेखा खींच लेते हैं पहले। एक सीधी रेखा खींच ली है। अब इस सीधी रेखा पर एक शीर्ष का नाम हम रखते हैं बी, एक शीर्ष का नाम बी और दूसरे शीर्ष का नाम रख लेते हैं सी। अब चांदे की मदद से शीर्ष बी और सी दोनों पर 70-70 डिग्री माप के कोण बनाएंगे। तो शीर्ष बी पर हम बनाते हैं 70 डिग्री माप का कोण। तो ये हो गया शीर्ष बी पर 70 डिग्री माप का कोण। और शीर्ष सी पर भी बनाएंगे 70 डिग्री माप का कोण। तो शीर्ष ए पर जो कोण बनेगा वह स्वतः ही 40 डिग्री माप का कोण होगा। ये हो गया। तो शीर्ष सी पर जो कोण है उसकी माप है 70 डिग्री। अब इस शीर्ष बी पर जो कोण बनाने वाली रेखा है 70 डिग्री माप की जो रेखा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर ले। तो ये हो जाएगा इस त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ए, जिस पर जो शीर्ष कोण बनेगा 40 डिग्री माप का कोण होगा। जब शीर्ष बी और सी पर हम 70-70 डिग्री माप के कोण बनाएंगे, क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके दो कोणों की माप बराबर होगी। तो जब ये 70-70 डिग्री माप के होंगे तो तीसरा कोण स्वतः ही 40 डिग्री माप का बनेगा। अब प्रश्न में आगे हमसे बोला है कि त्रिभुज की भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु एम और एन है। तो भुजा ए बी है, इसका मध्य बिंदु है एम, और जो भुजा ए सी है उसका मध्य बिंदु है एन। इन दोनों मध्य बिंदु को फिर हमें मिलाना है। तो दोनों रेखा ए बी के और ए सी दोनों भुजा के मध्य बिंदु पता करते हैं। अब मध्य बिंदु पता करेंगे हम पटरी की सहायता से। तो शीर्ष ए पर पटरी को रखेंगे। तो देखिए यहां इस पटरी में ये 6, इस पटरी में जो दूरी मिली है हमको ये 6 इंच मिलेगी इस पटरी के हिसाब से। तो इसका मध्य बिंदु कितना हो जाएगा? मध्य बिंदु होगा 3 पर। ये 6 है तो 3 पर यहां मध्य बिंदु होगा। तो भुजा ए बी का जो मध्य बिंदु है वह प्रश्न में कहा गया है वह एम है। यहां पर लिखते हैं एम। अब भुजा इसी प्रकार ए सी का मध्य बिंदु पता करेंगे। ए सी का जो मध्य बिंदु है वह, ये इसकी लंबाई भी 6 है तो इसका मध्य बिंदु भी 3 पर हो जाएगा, मिल जाएगा हमको। और एसी रेख भुजा का जो मध्य बिंदु है वह है एन। फिर प्रश्न में आगे बोला है इस बिंदु एम से एन को मिलाना है। अब इन दोनों बिंदुओं को हम सीधी रेखा द्वारा मिला देंगे। मिला दिए। और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर जो चतुर्भुज बना है, एक चतुर्भुज बन गया है यहां पर, उस चतुर्भुज का नाम है बी एम एन सी। बी एम एन सी जो चतुर्भुज है ये एक चतुर्भुज बन गया है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर। बी एम एन और सी बी, ये एक चतुर्भुज बन गया है, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। अब प्रश्न में आगे बोला है चतुर्भुज बी एम एन सी के अंतः कोण बी एम एन, अंतः कोण है बी एम एन, ये जो कोण है, और सी एन एम ये जो अंतः कोण है, इनका योग हमको बताना है। इन दोनों अंतः कोणों का योग भी बताना है
इन दोनों कोणों का योग कितना है। फिर इनको अलग अलग भी ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो पहले हम इस चतुर्भुज के जो ये दो कोण हैं, इन कोणों का योग ज्ञात करेंगे। और चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो यहां पर लिखते हैं, चूंकि कोण बी, कोण सी प्लस कोण बी एम एन, कोण बी एम एन प्लस कोण सी एन एम, सी एन एम, इन चारों कोणों का योगफल होगा 360 डिग्री, क्योंकि एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। कोण बी की माप प्रश्न में कितनी है, 70 डिग्री। कोण सी की माप भी है 70 डिग्री। और कोण बी एम एन जैसा था वैसे ही लिखेंगे, कोण सी एन एम, सी एन, अच्छा ये हमने गलत लिख दिया, ये है सी एन एम, सी एन एम बराबर में 360 डिग्री। अब 70 70 140, ये दाहिने पक्ष में जाकर घट जाएगा। तो कोण पी एम एन प्लस कोण सी एन एम बराबर में 360 डिग्री में से घट जाएगा 140 डिग्री। तो कोण पी एम एन प्लस कोण सी एन एम बराबर 360 में से 140 घटाएंगे तो 0, 6 में से 4 घटाया 2, 3 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 2। तो दोनों अंत्य कोणों का जो योग है वह आ जाएगा 220 डिग्री। क्या गया है, 220 डिग्री। अब प्रश्न में आगे हमसे बोला है कि इनके अलग अलग मान भी ज्ञात कीजिए। ये जो दो कोण है बी एम एन, ये वाला कोण और ये कोण जो शीर्ष एन पर बना है, इनके अलग अलग माप ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो चांदे की मदद से हम इन दोनों कोणों की माप ज्ञात कर लेते हैं। तो चांदे को रखते हैं शीर्ष एम पर और ये जो बी एम वाली रेखा पर चांदा रखा, बिंदु बी इस चांदे के मध्य बिंदु पर है और ये जो रेखा है एम एन, इससे देख लेते हैं कितने डिग्री का कोण बना रही है। तो ये कोण है 110 डिग्री का, 110 डिग्री। तो ये रेखा बी एम और एम एन के बीच में जो कोण बना हुआ है 110 डिग्री माप का कोण है, 110 डिग्री माप का कोण। तो लिखते हैं कोण बी एम एन जो है उसकी माप है 110 डिग्री। और इसी प्रकार हम चांदे को रखेंगे एसी वाली रेखा पर और चांदे का मध्य बिंदु रखेंगे शीर्ष एन पर। और ये कोण माप लेंगे। देखिए इस कोण की माप भी हमको मिल जाएगी 110 डिग्री। तो कोण सी एन एम की जो माप है वह भी आ गई है 110 डिग्री। तो प्रश्न में पहले हमको इन दोनों कोणों का योगफल ज्ञात करने के लिए कहा गया था, फिर दोनों कोणों की अलग अलग माप ज्ञात करने के लिए भी कहा गया था। तो प्रश्न संख्या 9 हो चुकी है कंप्लीट। और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 10 भी हो चुकी है कंप्लीट। और जिन छात्र छात्राओं को यह क्लास पसंद आई हो वह अपने सभी साथियों के साथ इस क्लास का लिंक अवश्य शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अभ्यास 10 सी के प्रश्नों के साथ।